ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। आसमान मिसाइलों की बारिश से रोशन हुआ। आयरन डोम हमला रोकने में नाकाम। इसराइली फौज का कहना है मिसाइलों को उर्दन और इसराइल की फजाई हुदूद में रोक लिया गया। ईरान के हमले में किसी शहरी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई दिफा ने शाम की हुदूद में ईरानी मिसाइल रोके। ईरानी मिसाइल तल अवीव, हीफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की फिजा में देखे गए। दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल भर में सायरन गूंज उठे। शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत। इसराइली काबीना ने भी इमरजेंसी बंकर्स में पनाह ली। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी। इसराइली पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 हमलावरों को हलाक किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है। इसराइल ने मिसाइल हमलों का रद्द-ए-अमल दिया तो तबाहकुन हमलों के लिए तैयार हो जाए। ईरानी मीडिया ने दावा किया मिसाइल हमलों से इसराइल के 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल इस्फहान, तबरेज, खुर्रमबाद, कुर्द और अराक से फायर किए। मिसाइल हमलों में इसराइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे, न्यूटन एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों ने 90% अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिसाइलों से इसराइल की अहम तंसीबात तबाह हुई। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम-ए-एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आइन में लिख दिया गया ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट होगा। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क, वोट की मशक होती ही इसलिए है इसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदाती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं है? जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा। ऑपोजिशन कहती है इस्लाहात करे, बस जस्टिस काजी फायज ईसा को ना लगाए। कानून साजी से पहले ही एतराज करना ये नामुनासिब है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे, वकालत भी। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील भी की गई। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुंचाया गया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज में दोबारा मुलाकात का इम्कान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। और बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहूँगा। टीम की क़यादत करना एहसास की बात है लेकिन अब वक्त आ गया कि इस्तीफ़ा दे दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना चाहता हूँ। अपनी बैटिंग से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ।